आप भी सोच रहे हो कि आपकी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए आपको घर बैठे खुद बिजनेस स्टार्ट करना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि मैं बना रही हूँ बाहर जैसी फूली एंड क्रिस्पी पानी पूरी की पूरी यानी कि पुचका, जो सीखने के बाद बहुत ही इजीली आप घर बैठे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पानी पूरी का डो लगाएंगे। डो लगाने के लिए हमने लेना है एक ऐसा कोई भी परात या तो बोल, और इसमें हम सारे इंग्रेडिएंट मिक्स करेंगे। डो बनाने के लिए हमने यहाँ पे लेना है रवा, यानी कि यहाँ माहिम वाला रवा हमने लिया है, जो आपको पैकेट में इजीली अवेलेबल हो जाता है। सो ये माहिम रवा से हम यहाँ पे आटा गूनेंगे, और जो भी हम पूरी बना रहे हैं उसके मेजरमेंट और उसका जो भी इंग्रेडिएंट है वो परफेक्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वैसे ही आपको फॉलो करना है। ये पूरी बनाते समय कोई भी मेजरमेंट आपको इधर उधर नहीं करना है, वरना आपकी पूरी परफेक्ट नहीं बनेगी। इसमें हम डाल रहे हैं मैदा। सो रवा यानी सूजी, पर माहिम वाली सूजी हमने लेनी है, और उसके साथ मैदा हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पे हम गर्म पानी से आटा गूनेंगे, यानी एकदम गर्म नहीं, गर्म से थोड़ा हल्का गर्म होगा तो चलेगा, वैसे पानी से हमने यहाँ पे आटा गूंदना है। वो परफेक्ट मेजर से पहले हम इसमें गर्म पानी डाल देते हैं। पहले चम्मच से इस तरीके से हम मिला लेंगे, क्योंकि अभी पानी गर्म होगा, तो आप इस तरीके से उसको मिक्स कर दीजिए। ये तीन ही इंग्रेडिएंट से पानी पूरी की पूरी बनती है, इसीलिए आप इजीली घर पे बना के उसका बिजनेस कर सकते हो। इसमें कोई ज्यादा इक्विपमेंट्स आपको नहीं चाहिए, बस घर में आपके जो गैस होते हैं उसी के ऊपर भी ये वर्क आप आराम से कर सकते हो। जैसे ये तीनों इंग्रेडिएंट मिक्स हो जाएंगे, फिर हम इसको हाथों से मिक्स करके मलेंगे। कभी कभी आपको लगे कि रवे या मैदे की क्वालिटी के हिसाब से शायद आपको जरूरत लगे तो 1-2 चम्मच पानी ज्यादा लगेगा, बट इससे ज्यादा नहीं डालना है। मेजरमेंट जितना पानी से हो जाए तो ज्यादा परफेक्ट है, नहीं होता है तो आप 1-2 चम्मच पानी ऐड कर सकते हो, पर कभी भी ज्यादा पानी ऐड नहीं करना है। बस 1 टेबलस्पून जितना और पानी मैंने ऐड किया है। इसका टेक्सचर आप एक बार देख सकते हो। हल्का सा ऑयल डाल के उसको इस तरीके से लगा के मिक्स कर देंगे। तो देखो इस तरीके से डो को हमने थोड़ा टक कर दिया, एंड अभी एक मसलिन क्लॉथ हमने लेना है और उसको इस तरीके से गीला कर लेना है थोड़ा, और गीला करके हमने ढक देना है। तो आपको भी ऐसे परफेक्ट सेमी सॉफ्ट डो तैयार करना है, और उसके बाद एक मलमल के गीले कपड़े से ढक के उसको आधे घंटे के लिए रेस्ट दे देना है। उसके बाद ही हम इसमें से पूरी बनाएंगे। और अगर आपने नोटिस किया ही होगा कि मैंने इसमें बिल्कुल भी नमक नहीं डालना है, आपको भी नहीं डालना है, क्योंकि नमक पानी छोड़ता है और वो जो आटे के अंदर का स्टार्च है उसके मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं होने देता है। इसकी वजह से पूरी फ्राई होने के बाद वो तुरंत सॉफ्ट हो जाती है, लंबे टाइम तक क्रिस्पी नहीं रहती है। तो ऐसी बहुत सारी टिप्स मैं आपको बताने वाली हूँ, तभी जाके आपकी पूरी परफेक्ट होगी। तो आपको ये पूरा वीडियो देखना है। चलिए तो अभी हम जाते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। तो यहाँ डो को आधा घंटा हो गया है। अभी हमने यहाँ पे उसको थोड़ा वापस से डो को मलना है। देखिए इस तरीके का हमारा एकदम सॉफ्ट एंड वाइट डो रेडी हो गया है। अब ये डो में से हमें सिलेंडर बनाना है, और फिर इसमें से छोटी छोटी लुई काटना है। पर यहाँ पे जो हम लुई काटेंगे, अगर आपको प्रोफेशनल वे से बनानी है तो हर एक लुई हम एग्जैक्टली 4 ग्राम की यानी 4 ग्राम की बनाएंगे, जिससे क्या होगा सारी पूरी एक जैसे मेजर की बनेगी। शुरू में आपको ऐसे मेजर करके लेना है, फिर आपके हाथ में आ जाएगा, फिर आप अंदाज से भी करोगे तो भी परफेक्ट बनेगी। अभी पूरी बेलने से पहले हमने एक इस तरीके से सेटअप रेडी करना है। ऐसे आपके पास घर में जो कोई ट्रे या स्टील की थाली जो भी है वो आप रख सकते हो, और इसके ऊपर हमने एक इस तरीके से गीला कपड़ा लेना है। गीला करने के बाद अच्छे से निचोड़ देना है, और ऐसे इसके ऊपर हम कवर कर लेंगे, जिससे क्या होगा कि पूरी नीचे से बिल्कुल भी हम इसके ऊपर रखेंगे तब सूखेगी नहीं। और दूसरा भी एक कपड़ा हम गीला करके रखेंगे जो पूरी के ऊपर भी ढकेंगे जब हम पूरी रखेंगे तब। तो ये 2 कपड़ा एंड इस तरीके का कोई बेस आपको रेडी कर देना है, और इसके बाद ही आपको पूरी बेलने का शुरू करना है। अभी पूरी बेलना हम शुरू करते हैं, पर पूरी बेल के ये हम यहाँ पे जो कपड़ा बिछा है उसके ऊपर रखेंगे, इसके ऊपर कपड़ा ढकेंगे। उसके बाद भी हमें
मिनिमम उसको आधे घंटे के लिए रेस्ट देना है वापस से, उसके बाद ही हमें फ्राई करना है। तो हम अभी तेल गरम करने के लिए नहीं रखेंगे, पहले बेलेंगे और उसको भी आधा घंटा रेस्ट देंगे। अब हम यहाँ पे चकला बेलन लेंगे। सो चकले पे हल्का सा और बेलन पे भी एकदम हल्का सा हम ऑयल लगाएंगे। यहाँ पे ध्यान रहे आपको बिल्कुल भी मैदे का या किसी का भी अटामन नहीं लेना है। देखो इसकी थिकनेस इतनी रखनी है, बहुत ज्यादा पतला नहीं और बहुत ज्यादा मोटा नहीं बेलना है आपको, और एक जैसे बेलना है और फिर यहाँ रखते जाना है। तो आज हम बना रहे हैं पानी पूरी की पूरी। वैसे ही चाट के लिए बास्केट पूरी बल्क में आप कैसे बना सकते हो उसका वीडियो भी हमने डाला है, और उसमें आप लोगों ने ही डिमांड की थी कि पानी पूरी की पूरी सिखाओ जिससे आप बिजनेस भी कर सको और घर में परफेक्ट बना सको। इसीलिए आज हम ये सिखा रहे हैं। तो इसके लिए एक लाइक जरूर बनता है और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए, क्योंकि आपके डिमांड की कोई भी रेसिपी हम लेके आए वो आप अच्छे से देख सको और उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। तो जैसे अभी मैंने यहाँ पे पूरी ले ली है, वैसे ही सारी पूरी को आपको बेल देना है। और इसी तरीके से नीचे एक हमारा गीला कपड़ा है, ऊपर भी हमने एक गीला कपड़ा ढका हुआ है, और एक लाइन से देखो इसी तरीके से हमने पूरी पूरी को अच्छे से ऐसे रखना है। कोई भी पूरी ओवरलैप नहीं होनी चाहिए, एक के ऊपर एक नहीं आनी चाहिए, वो आपको ध्यान रखना है। और इसको हमने आधा घंटा रेस्ट दिया है। आधा घंटा हो गया है, इसके बाद ही हम इसको फ्राई करेंगे, ये बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अब यहाँ पे पूरी फ्राई करने के लिए इस तरीके से हमने सेटअप रेडी करना है, यानी कि कढ़ाई में तेल भरना है, उसको गरम करना है। आपको ध्यान रखना है कि बहुत ऊपर तक फुल तेल नहीं भरना है, कढ़ाई थोड़ी मोटी होनी चाहिए, तेल थोड़ा आपको कम भरना है। सो जब भी ये पानी पूरी की पूरी आप फ्राई करते हो तो यहाँ पे आपका टेम्परेचर हाई होना चाहिए, यानी अप्रोक्स 180 डिग्री सेल्सियस जितना होना चाहिए। पर घर में थर्मोमीटर होता नहीं है, तो आप कैसे चेक करोगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। 180 डिग्री सेल्सियस यानी फ्लेम हमारी हाई होती है, टेम्परेचर जो है वो भी हाई रहता है, पर स्मोकिंग पॉइंट पे नहीं होता है, यानी धुआं निकलता हुआ तेल हमें नहीं चाहिए, पर गरम चाहिए। वैसे तेल में हमें 1 बाय 1 करके पूरी डालनी है। जितनी पूरी लेते जाएंगे यहाँ से, तो साइड में वापस से कपड़ा ढकते जाएंगे, उसको पूरा खोल नहीं देना है, वरना पीछे की जो पूरी है वो सूख जाएगी। एंड दूसरी बात मेन आपको ध्यान में रखनी है, जब भी हम यहाँ पे पूरी को फ्राई करेंगे तब जो पूरी हमने इस तरीके से रखी है उसका ऊपर का जो भाग है वो पूरी तेल में जाते समय ऊपर का भाग तेल में ऊपर ही रहेगा, नीचे का नीचे ही रहेगा। ऐसे पलटा के आपको बिल्कुल भी नहीं डालनी है। क्यों? क्योंकि नीचे से उसमें थोड़ा मॉइस्चर रहेगा, ऊपर से वो ज़्यादा थोड़ी सूखती है, तो वो सेम डायरेक्शन में आप डालोगे तो ही आपको प्रॉपर फुली हुई पूरी मिलेगी। तो यहाँ पे तेल कैसे चेक करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तेल का टेम्परेचर चेक करने के लिए इस तरीके से यही आटे की मैंने एक गोली बनाई है और उसको हमने डालनी है। जैसे ही गोली फटाफट से ऊपर आ जाती है और चारों ओर आपको बबल्स दिखता है, मतलब आपका तेल का टेम्परेचर सही है और अभी इसमें आप पूरी बिल्कुल अच्छे से तल सकते हो। तो देखिए ये गोली ऊपर आ गई है और आजू बाजू में बबल्स दिख रहे हैं। तो देखो जैसे कि ये तेल गर्म है, मैंने बताया वैसे अप्रोक्स 180 डिग्री सेल्सियस जितना गर्म है। अभी हमने पूरी डालनी है और ऊपर का पार्ट ऊपर ही डालना है, नीचे का नीचे, और फ्लेम हमारी हाई है और पूरी को जस्ट हम प्रेस करेंगे। देखो जैसे पानी पूरी फूल जाए आपको गैस की फ्लेम स्लो करनी है और फिर इस तरीके से उसके ऊपर तेल पिलाते जाना है और धीमी आंच पे उसको गोल्डन ब्राउन करना है। और आपको इस तरीके से पूरी को एक साथ में 2, 3, 4 भी फ्राई करना है तो कर सकते हो, पर इसमें ऐसा होता है कि एक साथ में अगर आपका हाथ फास्ट नहीं फरे तो एक आध नहीं भी फूल सकती है। पर देखो यहाँ पे तीनों एक साथ में फूल गई है और उस टाइम पे आपको गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देनी है और स्लो फ्लेम पे ही आपको फ्राई करना है। और फिर इस तरीके से इसके ऊपर ऑयल 1 टेबल स्पून डालना है और इसको अच्छे से फ्राई करना है। और फिर इसके ऊपर 1 टेबल स्पून डालना है
चढ़ाना है। ऐसे ऐसे करके आपको कड़छे को हिलाना है और सारी पूरी को फ्राई करना है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हो तो ऐसा होता है कि कोई एक पर्सन पूरी अंदर डालते जाए और आप फुलाते जाए, तो ऐसे ही सब साथ में फूल जाएगी। अगर आपकी स्पीड कम पड़ी तो हो सकता है कि एक पूरी या दो पूरी अंदर नहीं फूले और बाकी की अच्छे से फूल जाए। तो देखो इसी तरीके से सारी पूरी हमने यहाँ पे फ्राई कर दी है और ये जो हमने मेजरमेंट आपको दिए हैं वही मेजरमेंट से एटलीस्ट आपकी 70 यानी कि 70 पूरी रेडी हो जाएगी। पर फ्राई करते करते इस तरीके से मेरी 10 से 12 पूरी जो है वो परफेक्टली नहीं फूली है। कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, ऐसा हो सकता है क्योंकि हम अकेले जब वर्क करते हैं सबके ऊपर एकदम एक जैसा प्रेशर नहीं आता है, तो ऐसा हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर आपको ये जो ट्रिकी रेसिपी होती है उसकी हमेशा से घर पे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती है। जब भी आपको कमर्शियल वे से और बिजनेस के लिए ये पूरी बनानी है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। साथ में जब भी आपको स्पीड में बनाना है, टाइम बचाना है, तब जाके आप बड़ी बड़ी पूरी बेलो और उसको कुकी कटर से एक जैसे मेजर से काट के भी फ्राई कर सकते हो। बाहर ऐसे ही बनती है, पर पहले आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। जैसे आप कॉन्फिडेंट हो जाओ इसके बाद ये वाला तरीका आप अपना सकते हो और उसी तरीके से बना के बल्क में पूरी बनाओ और उसका बिजनेस घर से ज़रूर शुरू कर सकते हो। तो ये पानी पूरी की पूरी देख के कोई नहीं बता सकता कि ये घर पे बनाई हुई है। आपको भी ये जरूर ट्राई करनी है और कमेंट सेक्शन में हमें बताना है कि आपकी पानी पूरी की पूरी कैसी बनी। और हाँ, ये पूरी बनाने के बाद मिनिमम आधा घंटा ऐसे ही उसको खुला ठंडा कर दो। इसके बाद उसको एक एयरटाइट कंटेनर में बंद करो। इसके ऊपर एक कोई भी प्लास्टिक की थैली या बैग लगा दो जिससे बाहर की हवा उसको लगे नहीं, एंड देन कंटेनर बंद करो। ऐसे करने से आपकी जो पूरी है वो एक हफ्ते मिनिमम ऐसी की ऐसी क्रिस्पी एंड करारी रहेगी। तो मैं आपको बता देती हूँ कि हमारी पूरी कितनी क्रिस्पी एंड करारी बनी है। तो देखा कितनी क्रिस्पी एंड करारी पूरी बनी है, ऐसी ही आपकी भी बनेगी। इसके लिए अगर आपने ये सीख लिया तो आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ अपने घर से कोई भी ये पानी पूरी का बिजनेस कर सकते हो और उसमें सक्सेस भी आपको मिल सकता है। ऐसी ही कौन सी रेसिपी आप सीखना चाहते हो हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। और ये वीडियो आपको पसंद आया है, हमारी टिप्स एंड टेक्निक पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो जो भी पानी पूरी लवर है आपके फ्रेंड्स फैमिली में जो घर पे हाइजीन वे से बना के खाना चाहते हैं उसको जरूर से शेयर कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना, क्योंकि ऐसी ही अमेजिंग रेसिपी के हमारे वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे।